नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको टैली प्राइम का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर बताने वाला हूँ। एक हिडन ट्रिक है, एक सीक्रेट फीचर है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आप लोग समझ रहोगे सर, थंबनेल में कई बार यूट्यूबर्स मेंशन कर देते हैं और एक नॉर्मल सी शॉर्टकट की या नॉर्मल सा फीचर बता के चलते बनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो मैं आज मैं जो आपको एक हिडन फीचर जो बताने वाला हूँ, जो एक हिडन ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जो टैली का एक सीक्रेट फीचर बताने वाला हूँ, बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड है। और जीएसटी आपकी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ का एक पार्ट है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण सा फीचर है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्रेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगा। कई बार आप इस सिचुएशन में आके फंस जाते हो, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरू से कंपनी क्रिएट करके सिचुएशन को समझते हैं। बहुत ही प्यारी सिचुएशन है, बहुत ही आनंद आपको आने वाला है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, बीच में से सर मैं इसलिए नहीं सिखाता, अगर कंपनी क्रिएटेड हो तो आप लोगों को लगेगा कि पहले से कुछ करके आए हैं भाई साहब। मैं आपको शुरुआत से सिखाता हूं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे हम जीएसटी का रेट बता देंगे। कंट्रोल है, अगेन कंट्रोल है। कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, जो कंपनी क्रिएटेड होती है वो बोल्ड होकर यहाँ पे आ जाती है। वाउचर की को प्रेस करा, F9 परचेज की को प्रेस करें। ध्यान रखिए, जो मैं हिडन ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये जीएसटी से रिलेटेड है, तो आपके बहुत काम आने वाली है। मैं 5/4/2025 को एक इनवॉइस फीड कर रहा हूँ। माल मैं खरीद रहा हूँ गौरव से ही। ठीक है, सन्नी कैरेक्टर रहेगा क्योंकि जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ वो मुझसे पैसे लेगा। उसका जीएसटी नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कंट्रोल है। देन उसके बाद हमने एक परचेस का लेजर बनाया और यहाँ पे मैं HSN कोड और परचेस के जीएसटी रेट बता दूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैली प्राइम के अंदर आप जीएसटी के रेट या HSN कोड को 7 जगह पे बता सकते हो। कहाँ पे, परचेस के लेजर में, दूसरा सेल के लेजर में, तीसरा आइटम में, चौथा आइटम के ग्रुप में, पांचवा जो सर्विस के जो आप लेजर बनाते हो मतलब लेजर में बता सकते हो, छठवां जीएसटी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, एंड सातवां ड्यूरिंग दी वाउचर एंट्री। कहाँ पे हमको जीएसटी रेट बताना चाहिए, कहाँ पे हमको जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी करनी चाहिए। अगर ये आपको प्रैक्टिकल वे में समझना तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैं वो आपके लिए वो प्रैक्टिकल बता आऊँगा कि एक्चुअली आपको जीएसटी का रेट कहाँ मेंशन करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, तो अभी हम आज के इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, परचेज के लेजर में हम जीएसटी का रेट और HSN कोड को मेंशन कर रहे हैं। यहाँ मैंने HSN कोड डाल दिया एंड यहीं पे मैंने जीएसटी का रेट बता दिया 5%। क्या बता दिया, 5% बता दिया। कंट्रोल ए की को हमने प्रेस कर दिया। एक आइटम है साहब, आइटम ए। यूनिट क्रिएट करेंगे, पीसेस में हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम जीएसटी का रेट नहीं बताएंगे, जैसा कि मैंने बताया 7 जगह पे आप बता सकते हो। तो अब हम आइटम में नहीं बताएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी परचेस के लेजर में बता दिया। ठीक है, कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा। मैं इसके 5 आइटम परचेस कर रहा हूँ। एक आइटम की कीमत है 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जीएसटी का रेट 5% और HSN कोड भी लगा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस के लेजर क्रिएट करेंगे। जीएसटी का अमाउंट हमेशा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आना चाहिए, कभी भी मैन्युअली नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैन्युअली आएगा तो मतलब आप गलत काम कर रहे हो, अगर आप मैन्युअली अगर आप मेंशन कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे हमने SGST CGST दोनों ले लिया क्योंकि इंट्रा का ट्रांजैक्शन है, बायर सेलर दोनों सेम ही स्टेट के हैं। एंटर की को हमने यहाँ प्रेस कर दिया और ये इनवॉइस मैंने 5 अप्रैल 2025 को फीड कर रहा हूँ। जीएसटी का रेट हमने यहाँ पे बताया 5%। इनवॉइस को हमने क्या करा, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं एक इनवॉइस फीड कर रहा हूँ 10/4/2025 को। ठीक है साहब, सेम पार्टी सेम आइटम, बट जब आइटम मैं फीड करने लगा, रिकॉर्ड करने लगा, तो मुझे पता लगा कि भैया जीएसटी का जो इसमें जो रेट है वो 5% नहीं, वो तो 12% है। वो कितना है, वो 5% नहीं है, वो तो 12% है। कितना है साहब, 12% है। तो हमने क्या करा, सिंपली हमने क्या करा, परचेज के लेजर में आए, कंट्रोल एंटर की को प्रेस करा और यहाँ पे हमने क्या कर दिया भैया, इसको 5 की जगह क्या कर दिया, 12। और चलो एक और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं
और इसका HSN कोड क्या है, 6403 नहीं है, इसका HSN कोड है 1111। इसका HSN कोड भी मेरे से गलत डल गया है और ये मैंने क्या करा है, इसको कर दिया सही 1111, ठीक है। तो रेट कर दिया 12%, HSN कोड कर दिया 1111, ठीक है। दोनों चीज़ें चेंज कर दी, हमें पता लगा कि भाई हमने जो है गलत चीज़ें मेंशन कर रखी थी, हमने उसको ठीक कर दिया। कंट्रोल की को प्रेस करा और इस बार फिर मैं 5 आइटम परचेज कर रहा हूँ, 1000 रुपये का एक आइटम है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि GST का रेट चेंज हो चुका है, 12% हो गया, 1111 HSN कोड हो गया है और रेट भी जो है वो 12% हो गया। बहुत अच्छी बात है साहब। CGST लेंगे, टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आना चाहिए। आप देखोगे 5000 का 12% 600 रुपये होता है, 300 रुपये CGST ऐड में, 300 रुपये SGST ऐड में। अगर आपको नहीं पता कि भाई GST का रेट कितना लगा है तो आप ऑल्ट के साथ एक ही को प्रेस कर दोगे, इससे क्या होगा कि टैक्स का एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ एक ही को, तो ऑल्ट के साथ एक ही को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास GST का रेट भी आ जाएगा, साथ के साथ हमारा HSN कोड भी आ जाएगा। मीनवाइल हमने दोनों चीज़ें सही कर दी, अपना HSN कोड भी सही कर दिया है और अपना GST का रेट भी हमने सही कर दिया। एंटर की को प्रेस करके इनवॉइस को रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम परचेज रजिस्टर में आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमने एक इनवॉइस फीड करा 5 तारीख को, 1/10 को। 5 वाला हमसे गलती से गलत फीड हो गया, 10 वाले के अंदर हमने क्या करा, अपना HSN कोड और GST का रेट सही कर दिया। तो अब हम 5 वाले को भी ठीक करेंगे भैया, अमूमन सी बात है ना, 5 वाले को भी ठीक करेंगे। एंटर की को हमने प्रेस करा, एंटर की को प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एंटर प्रेस कर रहे हैं। पर यहाँ पे रेट क्या आ रहा है, 5% आ रहा है, रेट क्या आ रहा है 5 और HSN कोड भी क्या आ रहा है 64.03। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, अरे सर यही तो आएगा और क्या आएगा, क्योंकि हमने पहले ये मेंशन करे थे इसलिए आ गया है। तो सर समझ में नहीं आ रही कहानी। तो मैं क्या करता हूँ, कहानी को और सही करने के लिए, स्टोरी को और ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमने वाउचर फीड किया ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ऑल्ट डी से हमने क्या करा, डिलीट कर दिया। मैंने जो 5 तारीख को जो इनवॉइस चढ़ाया था, जो परचेज चढ़ाई थी, वो गलती से गलत चढ़ गई। उसमें मैंने GST का रेट, HSN रेट गलत मेंशन कर दिया था। 10 तारीख वाले में मैंने ठीक कर दिया। जब मैं 5 तारीख वाले में दोबारा गया हूँ तो वो ठीक नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आई, मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया। मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, दोबारा से फीड करते हैं। ऑल्ट आई की को मैंने प्रेस करा, 5 अप्रैल 25 को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनवॉइस, ठीक है। मैंने नाम लिया पार्टी का, मैंने परचेज का लेजर लिया, मैंने आइटम ए लिया और 5 पीसेज मैंने सेलेक्ट किए, 1000 रुपये का 1 पीस। और अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, GST का रेट 5% और HSN कोड कितना आ रहा है 6403। अच्छा सर, अब देखो एक कमाल की चीज़ और देखो, हम क्या करते हैं कि परचेज के लेजर पे आके कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर की को। इससे क्या होगा, हम ऑल्टर कर सकते हैं लेजर को। क्या कर सकते हैं, फॉर लेजर ऑल्टर कर सकते हैं लेजर आइटम को, ठीक है। तो हम कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई मेरा 12% फीडेड है, मेरा 1111 फीडेड है, HSN रेट मेरा ठीक है और मेरा GST का रेट भी ठीक है। पर जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है साहब, 5% आ रहा है और 6403 आ रहा है, ठीक है साहब। तो सर कहना क्या चाहते हो, कहना मैं ये चाहता हूँ कि अब इस यहाँ पे काम आएगी टैली का एक हिडन फीचर, टैली का एक हिडन ट्रिक, टैली का एक सीक्रेट फीचर जो आपके काम आएगा। जो लोग जानते हैं वो मुबारक के पात्र हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो सीख लें। ज्ञान की लॉलीपॉप अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ लोग ज्ञान दे देंगे सर ऐसा है, वो आपने 10 तारीख को फीड करा है, वो 10 से रेट चेंज होगा। एग्जैक्टली वो रेट कब से चेंज होगा, 10 से चेंज होगा। तो हमने गलती क्या करी यहाँ पे, भाई मैंने जो पहले इनवॉइस फीड करा था, मैं इसको फीड कर देता हूँ, आप दोबारा देख लो। ऑल्ट ऐसे प्रेस करेंगे तो ये रेट क्या आ रहा है 2.5 और HSN कोड आ रहा है 6403, ठीक है। हम इसको कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। हमने सर जब 5 तारीख का इनवॉइस चढ़ाया था तो गलत चढ़ा दिया था, 10 तारीख को हमने ठीक कर दिया। पर जब हम दोबारा से 5 के इनवॉइस को डिलीट करके ठीक कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं हो रहा। ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका एक हिडन फीचर है, एक हिडन ट्रिक है, एक सीक्रेट फीचर है। कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको टैली ठीक से आती है, वो कहेंगे कि सर आपने 10 तारीख को चेंज करा था इसलिए वो 10 से इफेक्टिव हुआ। एग्जैक्टली वो इफेक्टिव कब से हुआ, रेट 10 से हुआ। तो क्या मैंने सही तरीके से उसको चेंज करा था, नहीं। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो शुरुआत अब है। अभी तक क्या थी, अभी तक थी प्रॉब्लम, अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका सोल्यूशन। कभी भी अगर आपकी कोई चीज़ चेंज हुआ है, जैसे कि GST का रेट, HSN कोड, पार्टी का लेजर या पार्टी का कोई एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है, तो आप कभी भी यहीं पे कंट्रोल एंटर की को प्रेस करके चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप GST का रेट तुरंत मेंशन नहीं करेंगे, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको कब करना है, जब आप उसकी इफेक्टिव डेट, जो आपका जिस दिन आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें वही लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो तुरंत यहीं पे क्विकली। अगर आप इसको तरीके से चेंज करना चाहते हो तो आपके लिए एक हिडन फीचर है, एक सीक्रेट फीचर है टैली के अंदर। वो क्या है, वो है कंट्रोल आई। क्या है, कंट्रोल के साथ आपको आई की को प्रेस करना है। क्या करना है,
कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करना है और वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये दिख जाएगा। कंट्रोल के साथ हमने आई की को प्रेस करा और यहाँ पे आपको ऊपर जो आपके सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हिस्ट्री। क्या लिखना है, हिस्ट्री। क्या लिखना है साहब, हिस्ट्री। जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आपके जीएसटी की हिस्ट्री, जीएसटी के रेट की हिस्ट्री, एचएसएन की हिस्ट्री मिल जाएगी। तो हम जीएसटी के रेट की हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे एक रेट हमारा हो गया 1/4 से और एक रेट हो गया हमारा 10/4 से। देखो दोनों चीज़ों में अंतर है। मैंने ये नहीं बोला था कि जीएसटी का रेट चेंज हुआ है 10 तारीख से, मैंने बोला था कि मेरे से गलती से 1 तारीख को जो मैंने इनवॉइस फीड किया था उसमें मैंने रेट कुछ और डाल दिया था और जो मैंने 10 तारीख को जब इनवॉइस मेरे पास आया तो मेरे को एक्चुअल रेट पता लगा तो मैंने पहले गलत डाल दिया था, मैंने उसको अब सही कर दिया है ना। ये हो गई एक प्रॉब्लम। एक दूसरा इशू ये होता है कि साहब 1 तारीख से किसी आइटम का रेट था 5% और 10 तारीख से वो हो गया 12%। तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इफेक्टिव डेट जो है वो 10 तारीख लेंगे, ठीक है। मीनवाइल जब भी आप जीएसटी के रेट को चेंज करना चाहते हो तो आप कभी भी इस स्क्रीन से चेंज नहीं करेंगे, इस स्क्रीन से चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, कंट्रोल आई की को प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप हिस्ट्री में आ जाएंगे और हिस्ट्री में आके आप क्या करेंगे कि आप इसको जैसे भी रेट के जिस तरीके से आप डेट जो भी मेंशन करना चाहते हो डेट मेंशन करोगे। जैसे कि हमारे वाले केस के अंदर हमने गलत रेट डाल दिया था और हम सभी के रेट करना चाहते हैं 5%। हम क्या करना चाहते हैं 5%, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5%, ठीक है। और ये मेरे 1 तारीख से रेट जो 12% हम ले लेते हैं ना, 12, चलो 12 ले लेते हैं, 12% हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 10 तारीख वाले कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा और ये मैंने कंट्रोल की को प्रेस कर दिया। अब आप देखोगे क्या देखोगे, देखते हैं इसको। एंटर की को हम प्रेस करेंगे। अब क्या हुआ, अब मेरा जीएसटी का रेट और मेरा एचएसएन कोड दोनों ही चेंज हो गए। दोबारा आते हैं, 10 तारीख वाला इनवॉइस है, मैं आपको 5 तारीख वाला ओपन करके दिखाता हूँ। 5 तारीख वाले में क्या हुआ, मेरा जीएसटी का रेट चेंज हो गया 12%, पर मेरा एचएसएन कोड चेंज नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से परचेज के लेजर में आएंगे जहाँ पे हमने एचएसएन को बताया है और कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे और हिस्ट्री में आ जाएंगे। अब हम इस बार हम क्या करेंगे, एचएसएन की हिस्ट्री देखेंगे। तो एचएसएन की हिस्ट्री मैंने देखी और मुझे पता लगा कि एचएसएन की हिस्ट्री वो गलती से 10 तारीख से अलग है और 1 तारीख से अलग है, जबकि मेरी एक ही हिस्ट्री है, वो है 1111, ठीक है। कंट्रोल ए। अब मैं जब इस इनवॉइस को फीड करूंगा 5 तारीख वाले को, किसको, 5 अप्रैल वाले को, तो यहाँ पे अब प्रॉपर डिटेल आ रही है, क्या, 12% जीएसटी का रेट और एचएसएन को 1111। कंट्रोल ए, एंटर की को प्रेस करेंगे हम। ठीक है, सीजीएसटी। कभी भी आपको मैनुअली रेट नहीं लेना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। ऑल्ट ए को प्रेस करोगे, एचएसएन कोड भी ठीक हो गया, जीएसटी का रेट भी ठीक हो गया। एंटर की को प्रेस करो, इनवॉइस आपका फीड हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता था, मैं आपको ये बताना चाहता था कि भैया आप जीएसटी का रेट और एचएसएन कोड को कभी भी आप नॉर्मली चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि आप हिस्ट्री में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, आप हिस्ट्री में आएंगे। कभी भी आप चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में आके चेंज करेंगे और उसकी जो इफेक्टिव डेट आप रखना चाहते हो वो कर सकते हो, हिस्ट्री लिखोगे, ठीक है। और ये हिस्ट्री किस किस की हिस्ट्री होती है, ये हिस्ट्री आपकी जीएसटी एचएसएन की भी हो सकती है, एसएससी कोड की भी हो सकती है, आपकी टीडीएस की रेट की भी हो सकती है। और एक और कमाल का फीचर दिखाता हूँ। मान लो कि इस पार्टी का जो लेजर जो है इसका भी एड्रेस चेंज हुआ है, तो आप गौरव की भी हिस्ट्री चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी आप कंट्रोल आई की को प्रेस करोगे और हिस्ट्री में आओगे तो यहाँ पे भी मेलिंग की भी हिस्ट्री होती है, मेलिंग डिटेल्स की, है ना, पार्टी का जो डिटेल है उसकी भी हिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका एड्रेस अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो वो एड्रेस भी आप अपडेट में आके अपडेट करोगे, इस हिस्ट्री में आके अपडेट करोगे। नॉर्मली बाहर की विंडो से अपडेट नहीं करोगे। नॉर्मली आप तब अपडेट करोगे जिस डेट से आप उसको इफेक्टिव करना चाहते हो और जिस डेट में आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजैक्शन को, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। हो सकता है आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि जो लोग जैसा काम करते हैं उसको वही चीज़ समझ में आती है, ठीक है। बट अगर आप प्रैक्टिकली कभी ये इशू फेस करोगे ना तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। सो इसलिए आप कभी भी जब जीएसटी का रेट, चाहे आप आइटम में बता रहे हो, चाहे आप परचेज के लेजर में बता रहे हो, चाहे आप स्टॉक के ग्रुप में बता रहे हो, कहीं पे भी आप जीएसटी का रेट बता रहे हो, अगर उसमें कोई बदलाव करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री में आके चेंज करो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के मैं कुछ सीरीज लेके आने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल इश्यूज बताने वाला हूँ और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन और वीडियो में बने रहिए, चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।